हमें हमारी गलती की सजा अवश्य मिलती है। हमें हमेशा अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म, किए गए गलत कार्य क्या पता दूसरे को कितने कष्ट दे रहे हों, कितने को परेशानी दे रहे हों। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि शिकारी था। वह लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसकी परेशानी के चलते लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। वह सोचते हैं वह शिकारी कहीं मिल गया तो हमें मार डालेगा, हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। इसी भय से कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। जब एक बार उस गांव में महात्मा बुद्ध आए तो उनको पता लगा कि इस गांव में एक शिकारी है जो कि सभी को परेशान करता है, सभी पर अत्याचार करता है। उन्होंने सोचा इसे समझाना होगा, सही मार्ग पर लाना होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने सोचा मैं अब इस जंगल में जाऊंगा और उसे ज्ञान दूंगा, उसे समझाऊंगा। तभी जब महात्मा बुद्ध उस जंगल में जाते हैं और अपनी तपस्या में वह लीन हो जाते हैं। उन्हें तपस्या में बैठे ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे। तभी वह शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने की सोच ली। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था शरीर को कष्ट हुआ है, आत्मा को नहीं। उसके बाद शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं हुआ। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद शिकारी ने फिर से पत्थर फेंका और वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जाकर लग गया और उस जगह से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से अब रक्त बह रहा है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून बहुत तेजी से बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कह दिया, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन और मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही थी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्या पता वह किसी बहुत ज़रूरी काम में हो, बहुत ज़रूरी कार्य कर रहा हो या परमात्मा की भक्ति में लगा हो। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य से उसकी आत्मा को कष्ट होगा, उसके शरीर को कष्ट होगा, तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ेगा।